हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यशी ब्लॉग्स। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज का मेरा जो ब्लॉग वीडियो है ना, ये आप लोगों को उत्तराखंड के कुमाऊँ के जो गंगनाथ बाबा हैं उनकी कहानी से अवगत कराने के लिए मैं बना रही हूँ। क्योंकि उनकी जो कहानी है ना, उसका मैंने देखा हर जगह अलग अलग मिथ और भ्रम बना हुआ है लोगों में। तो जितना मैंने समझा है और जितना मुझे समझ आया है, तो वो कहानी मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। गंगनाथ बाबा डोटीगढ़ राज्य के राजकुमार थे। इनके पिताजी का नाम भवैचंद और माताजी का नाम प्योला रानी था। इनके दादाजी का नाम केसरचंद और दादी का नाम इंदुमती था। इनके चाचा जी का नाम उदय सिंह और इनकी बहन का नाम दूधकेली था। ये अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे, परंतु इनके बारे में कुछ ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि इनकी कुंडली में सिर्फ 12 वर्ष की आयु तक ही राजयोग है, उसके बाद ये जोगी बन जाएंगे। इससे इनके माताजी पिताजी काफ़ी चिंतित रहते थे, क्योंकि इनके काफ़ी अच्छा कंचन महल था, सोने के सिंहासन पर मखमल गद्दी बिछी रहती थी, खाने पीने हर चीज़ की तरफ से ऐश्वर्य था। इसलिए माताजी पिताजी इनकी चिंता में रहते थे। इसी चिंता में चलते चलते जब बाबा जी 12 वर्ष के हो गए, तो बागेश्वर में उत्तरायणी का 8 दिन का मेला लगा हुआ था। तो उस मेले में 100 खून लोग आए हुए थे, जो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं लाते थे। तो बाबा जी भी अपने दान दीवान के समेत वहाँ मेला देखने पहुँच गए। और बाबा जी की आयु इस वक्त 12 वर्ष की होने वाली थी। तो बाबा जी उस मेले में पहुँच गए, और उसी मेले में अल्मोड़ा के निकट धन्या गांव में कृष्णानंद की भानुमति एक बहुत ही रूपवान पत्नी थी। वो भी अपने रुक्मा रशारी, झपरू लोहार और कुसुम कसारी के साथ उस मेले में आए हुए थे। उसी मेले में भानुमति ने भाना मैया ने पहली बार बाबा जी को उस मेले में देखा था। बाबा जी का सुंदर शरीर और उनकी काया को देख के उन पर मोहित हो गई, और झपरू लिहार से बोला कि तुम पता करो इस पूरे मेले में इतना सुंदर सुयोग्य वर ये राजकुमार कौन है। तो फिर झपरू लोहार मैया से के आदेश के अनुसार बाबा जी के बारे में समस्त जानकारी लेके भाना मैया को बताते हैं। और भाना मैया सब जानने के बाद एक दिन, क्योंकि उनके कक्ष बहुत समीप थे, तो भाना मैया और गंगनाथ बाबा का आमना सामना हो जाता है। और वो दोनों बस एक दूसरे को देखते रहते हैं। उसके बाद इसी तरह मेले का आखिरी दिन 8वां दिन होता है, मेला समाप्त होने को होता है। तो भाना मैया गंगनाथ बाबा से कहती है, हे राजकुमार, तुम तो अब अपने राज्य में लौट जाओगे, पर जब कभी इधर आना हो तो रुक्मा रशारी, कुसुम घसारी और झपरू लोहार ये नाम याद रख लेना। मेरा नाम भाना है, ये नाम याद रख लेना, ताकि तुम आओ तो हमें खोज सको या ढूंढ सको, जो भी बोलो। तो इस तरह से मेले के समापन पर बाबा जी अपने राज्य चले जाते हैं, और भाना मैया अपने मायके से होते हुए ससुराल की तरफ चली जाती हैं। इसी तरह बाबा जी का 12वां वर्ष पूरा हो जाता है, और जैसे ही उनको 13वां वर्ष लगता है, तो भाना मैया उनके सपने में आती है और उनसे बोलती हैं, तुम तो अपने राज्य में ऐश्वर्य की ज़िंदगी जी रहे, और यहाँ मेरा भूख प्यास सब मिट गई है, मुझे बस तुम दिखाई देते हो। तुम ऐसा करो, अपने ये सुंदर शरीर पर विभूति रमा लो, तिमरे का लट्ठा चिमटा झोला लेके वैराग्य ले लो और इधर आ जाओ। जैसे ही बाबा जी सपना देखते हैं, तो वो एक पल में वैराग्य लेने को तैयार हो जाते हैं और अपने माताजी पिताजी को इस बारे में बताते हैं। तो उनकी माता उनको बहुत समझाती हैं, पर बाबा जी किसी की भी एक नहीं सुनते। वो बोलते हैं, मुझे तो तिरिया के लक्षण लगे हैं, मुझे अब भाई बंधु कुछ नहीं दिखाई देता। मैं जानता हूँ
मैं जानता हूँ कि आपने मेरे लिए न जाने कितने सोमवार, कितने मंगलवार, कितने शनिवार के व्रत रखे होंगे, तब जाके मैं आपको मिला हूँ। पर मेरे को जो है अब वहाँ जाना है। वो अपनी माता जी को बोलते हैं, मैं वंश का राजा था पर मैं कर्म से जोगी हूँ। यह कहकर बाबा जी वहाँ से कुछ दिन वहीं डूटीगढ़ में अलग जगाते हुए, आदेश करते हुए भिक्षा लेते हैं। उसके बाद वो सब अपनी माता जी को समझाने के बाद वहाँ से काली नदी, शारदा नदी को पार करते हुए सूर घाटी पिथौरागढ़ पहुँच जाते हैं। यहाँ कुछ दिन रहने के बाद वो पहुँचते हैं हरिद्वार। हरिद्वार में उस वक्त कुंभ का मेला लगा हुआ था, तो वो जाते हैं गुरु गोरखनाथ के आश्रम में जाते हैं या कुटिया में जाते हैं, जहाँ पे सभी लोग 6 पंथों के जोगी और 12 पंथों के जोगी और पंथों के सन्यासी उधर आए रहे हुए रहते हैं। उनके साथ जाके बाबा जी भी बैठ जाते हैं और गुरु के सामने बोलते हैं, मेरा सर मुड़वा दो, मेरा कान फाड़ दो और मुझे जोग दे दो। उनसे उनके गुरु आग्रह करते हैं और प्रश्न पूछते हैं, क्यों तुम इतनी सी उम्र में इतनी सुंदर राजकुमार हो, क्यों तुम जोग लेना चाहते हो? वो बोलते हैं कि मैं इस माया से मोह माया से विरक्त होना चाहता हूँ, इसलिए मुझे जोग दे दो। तो उनके बार बार आग्रह करने पर उनके गुरु उनके सर मुड़वा देते हैं, कान फड़वा देते हैं और उन्हें जोग की शिक्षा दीक्षा दे देते हैं। उसके पश्चात बाबा जी, गंगनाथ बाबा जी जो है धन्या आ जाते हैं और वहाँ पर चौपाट चौकड़ी में धुनी रमा लेते हैं। बहुत सुंदर मुरली बजाते हैं। उनकी मुरली की धुन सुन के वहाँ के लोग उनकी तरफ काफ़ी आकर्षित हो जाते हैं। और जब वो उनसे पूछते हैं कि आप कहाँ से आए हो, तो भाना मैया ने उन्हें बताया था कि जब भी कोई तुमसे पूछे, जब तुम यहाँ आओ तो उनको बताना कि मैं विश्वामटक से आया हूँ। विश्वामटक शायद भाना, यही था नाम है शायद, भाना मैया के मायके का नाम था। तो जब वो लोगों को बताते हैं कि मैं विश्वामटक से आया हूँ, तो लोग भाना मैया के पास जाते हैं, उनसे बोलते हैं, तुम्हारे मायके का कोई जोगी आया हुआ है, उसे तुम कहीं अच्छे से घर में जगह दे दो और उनको एक स्थान दे दो। तो यह सुनकर भाना जब सबकी बातें सुनती हैं भाना मैया, तो उनको कहीं ना कहीं ऐसा यकीन होता है कि ये गंगनाथ बाबा ही हैं जो उनके आग्रह पर इधर आए हुए हैं। और वो झपरू लोहार को भेजती हैं और वो सारी सूचना मैया को देते हैं। और तो फिर वो उनको कुंडाली की शाखा के नीचे रहने की जगह देते हैं, वहाँ अपनी वो धुनी लगाती है। इसी तरह मैया और भाना आपस में मिलते रहते हैं। ऐसे इस बात को 6-7 महीने करीब हो जाते हैं, तो भाना मैया का गर्भ ठहर जाता है। और गर्भ ठहर जाता है, इस बात की खबर जब कृष्णानंद जो कि भाना मैया के पति थे, उनको पता लगता है, तो वो लोकलाज के भाई से, शर्मिंदगी के भाई से इन तीनों को घाटी के पनेरे में, चक्की जो होती है पुराने समय में हुआ करती थी, उसमें जिंदा मारकर दफना देते हैं। जिसके कुछ समय पश्चात वहाँ के लोगों को परेशानियाँ होने लगती हैं अलग अलग तरीके की। और जब वो लोग गंध पूछ करते हैं, मतलब पता लगवाते हैं, तो पता चलता है कि इन तीनों की आत्माएं जो हैं वो आ चुकी हैं, जिसकी वजह से समस्याएं हो रही हैं। और कृष्णानंद और उनके गांव के लोग इनका पहला थान कुड़कुएली में बनाते हैं। थान मतलब मंदिर बनाते हैं और इनकी पूजा करते हैं, जिसके बाद सब ठीक होने लगता है। और ये मंदिर आज भी वहाँ पे मौजूद हैं। और वहाँ से गंगनाथ बाबा का जो प्रचार प्रसार है, अल्मोड़ा होते हुए सूर घाटी, पिथौरागढ़, पूरे कुमाऊं, इनफैक्ट पूरे उत्तराखंड में उनका प्रचार प्रसार हो गया। और इस तरह से गंगनाथ बाबा को ना आज भी ना ये माना जाता है कि वो फूल से मान जाने वाला देवता है। उसके लिए ना आपको कुछ ले जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे जाके चढ़ावा चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, शुद्ध मन से एक फूल भी ले जाओगे ना, बाबा जी उसको भी स्वीकार कर लेते हैं। तो फूल पाती का मानने वाला देवता माना जाता है। इसके साथ ही
बाबा जी को न्याय का देवता भी माना जाता है। हे गंगनाथ बाबा, आप सभी अपने भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, कभी किसी को निराश नहीं करना। जो भी आपके द्वार सच्चे मन से आता है उनकी हर मनोकामना पूरी करना, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय गंगनाथ बाबा जी, सदा तेरा ही भरोसा। और मैं आप सभी लोगों से, जो भी बाबा के भक्त हैं, उन सभी लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि अगर इस कहानी को प्रस्तुत करने में मुझसे थोड़ी सी भी भूल हुई है, हल्की सी भी भूल हुई है, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा और मुझे गाइड कीजिएगा कि ऐसा नहीं ऐसा है। तो आप सभी लोगों से हाथ जोड़ से विनती है कि मुझसे भूल हुई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ।